उज्जैन के महाकाल दरबार की रौनक तो वैसे भी खास रहती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाकाल मंदिर में अलग ही नजारा देखने को मिला। देश भर में सबसे पहले त्योहारों को महाकाल मंदिर में मनाए जाने की परंपरा है। तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती में भगवान के मस्तक पर तिरंगे से श्रृंगार किया गया। नंदी भी 3 रंगों के वस्त्र में दिखाई दिए। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का जल से अभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषण से मनमोहक श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के मस्तक पर देश की आन बान शान तिरंगे से देशभक्ति के रूप में श्रृंगार किया गया। सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की गई। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर देश भर में धूम रही। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह समारोह आयोजित किए गए। सरकारी भवनों, संस्थानों सहित स्कूल, कॉलेजों में गणतंत्र दिवस की रौनक तो देखी ही गई। मंदिरों में भी राष्ट्रीय त्योहार का रंग देखने को मिला। आगर मालवा जिला स्थित मां बगलामुखी मंदिर, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, गणतंत्र दिवस पर मां बगलामुखी मंदिर को भी तिरंगे से सजाया गया। इतना ही नहीं, माता बगलामुखी को तिरंगा रूपी चुनरी से श्रृंगार किया गया। गर्भगृह से लेकर परिसर तक तिरंगे का रंग बिरंगा रूप नजर आया। भक्तों ने दर्शन कर देवी से सुख शांति की कामना की। पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित छत्तीसगढ़ी नाट्य नाच कलाकार ये हैं डोमार सिंह कुंवर। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डोमार सिंह का पुरस्कार के लिए चयन किया गया। कड़क मूछें और दाढ़ी, वेशभूषा डकैत की जब मंच पर मंचन करते हैं कुंवर, तो देखने वाले एक टक देखते रह जाते हैं। नृत्य के क्षेत्र में पिछले 5 दशकों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखने के लिए कलाकार डोमर सिंह कुंवर के योगदान को देखते हुए उनका चयन पद्मश्री पुरस्कार के लिए किया गया है। उन्होंने कला को बढ़ावा देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। डोमार सिंह 54 साल से कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं। डोमार सिंह मसाल में नाचते हैं। गाँव में वाद्य यंत्र के जानकार से संपर्क किया और पूरी टीम बनाई। अश्लीलता और फुहड़ता से पूरी तरह से दूरी बनाकर सामाजिक विषयों को लेकर नृत्य करते हैं। डाकू, सुल्ताना, मालगुजार, जोकर जैसे रोल को उन्होंने बखूबी निभाया है। कांकेर के मशहूर काष्ठ कलाकार अजय मंडावी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई। अजय मंडावी 4 दशकों से काष्ठ कला से जुड़कर युवाओं, कैदियों और सरेंडर नक्सलियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। बचपन से ही इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले 55 वर्षीय अजय मंडावी ने काष्ठ कला के माध्यम से प्रशिक्षित किया। साथ ही आज उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। 13 वर्षों कांकेर जेल में वो कैदियों को काष्ठ कला का प्रशिक्षण देते रहे और उनको नई रोशनी देने का कार्य कर रहे हैं। अजय मंडावी का कहना है कि इस मुकाम तक पहुंचने में परिवार, मित्र सभी का साथ मिला, जिन्होंने मुझे इस काष्ठ कला से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। दुर्ग की सुश्री उषा बारले को पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने पंडवानी का प्रशिक्षण प्रख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई से प्राप्त किया है। पंडवानी के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुरु घासीदास सामाजिक चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा दाऊ महासिंह चंद्रकार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। गिरौधपुरी तपोभूमि में भी वो 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित की जा चुकी हैं। सुश्री बार्ले लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पंडवानी की प्रस्तुति दे चुकी हैं। सलामी 74वें गणतंत्र दिवस पर जबलपुर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश वीरों की धरती रही है। भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही गौरवशाली भी है। आज के हिंदुस्तान की ओर जमाना देख रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज गति से प्रगति कर रहा है। सीएम ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई में सालाना 8 लाख तक की फीस मामा शिवराज भरेंगे। आयुष्मान कार्ड, बाल हृदय उपचार योजना, सीएम बाल आशीर्वाद योजना सहित अन्य योजनाओं की कामयाबी गिनाई।
उन्होंने कहा 2.5 साल में 2,25,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए। पुलिस भर्ती में 30% महिला आरक्षण किया गया। 44 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार किया। कॉलेज में एडमिशन के साथ 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ पढ़ाई शुरू होने पर 12,000 दिया जाएगा। और उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी के योगदानों से 2030 मध्य प्रदेश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों और महिला स्टार्टअप के लिए नई योजना बनाई जाएगी। संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने और विकास के लिए एरोसिटी विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। कारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नया सिस्टम बनाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का आगाज किया। इधर जगदलपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यात्रा की शुरुआत की। महात्मा गांधी पर माल्यार्पण करने के बाद जगदलपुर में यात्रा का आगाज हुआ। सीएम भूपेश बघेल के साथ यात्रा में बस्तर के सभी बड़े कांग्रेसी शामिल हुए। पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक जाएगी। अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा फिर सुर्खियों में हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आबकारी मंत्री ने तब महफिल लूट ली जब एक होटल में पहुंचकर उन्होंने पूरी और जलेबी तलनी शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए जिसमें लखमा कड़ाहे से गरम गरम पूरी निकालते नजर आए। दरअसल गणतंत्र दिवस से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई और यात्रा में शामिल लखमा ने रास्ते में पूरियां तली। आपको बता दें कि इससे पहले लखमा का डांस का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे छात्रों के साथ थिरकते नजर आ रहे थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जिस गांव के हर घर से कोई न कोई युवा भारतीय सेना में है और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर केराबाही गांव। इस गांव में करीब 630 घर हैं और इस गांव के हर घर से एक जवान देश की सेवा में लगा हुआ है। इस गांव के युवाओं में गजब का जज्बा है। अब तक इस गांव से जवानों की एक बटालियन देश सेवा कर रही है। गांव के युवाओं को देशभक्ति का पाठ किसी और ने नहीं पढ़ाया बल्कि गांव से फोर्स में गए एक बुजुर्गों ने दी है। एसएफ से रिटायर्ड हुए लखमू राम नेताम ने कहा कि जब भी छुट्टी में आता था गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देता था। केराबाही गांव के बयार ही ऐसी है कि इस गांव के कई घर ऐसे हैं जिस घर से 3-4 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। जम्मू से छुट्टी में घर आए जवान पवन 5 बहनों का इकलौता भाई है। जवान पवन कुमार ने कहा कि दोस्तों को देखकर फौज में आया। जिस गांव की माटी में देशभक्ति की खुशबू हो वहां रहने वालों का सीना गर्व से क्यों चौड़ा ना हो। गांव के सरपंच राजकुमार मरकाम कहते हैं कि मुझे गर्व होता है कि मैं इस गांव का सरपंच हूं। गांव हो या घर जैसा माहौल होगा बच्चे वैसा ही सीखते हैं। केराबाही गांव की आबो हवा ही कहेगी कि यहाँ के युवाओं में देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर खास उत्साह है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण इस उत्साह में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद फिर से देशभक्ति की वही भावना और जोश देखने को मिल रहा है। बाजार गुलजार हैं। राष्ट्रीय पर्व पर मिठाइयों की खूब बिक्री हो रही है। वैसे तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, लेकिन बाजार में बूंदी की भी खूब डिमांड है। तस्वीरें कांकेर के मिठाई दुकान की है, जहां खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। इस गणतंत्र दिवस से कारोबारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कोरोना महामारी के कारण चरमराई आर्थिक
स्थिति इस बार पटरी पर लौट पाएगी। बसंत पंचमी पर मध्य प्रदेश के धार जिले में 3 दिवसीय बसंत उत्सव का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही 3 दिवसीय भोज उत्सव भी शुरू हुआ। इस उत्सव में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर समारोह में कई धार्मिक आयोजन होंगे। समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंदौर रेंज आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि बसंत पंचमी का उत्सव शांति और सौहार्द से मनाया जाए, इसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी पर एक ही दिन पड़ने के कारण खूब उत्साह है। एक अकेला युवक पेड़ से बंधा है, लाचार, मजबूर और विवश, एकदम चुप और सामने बेरहम बन बैठे हैं लोग। एक युवक आता है, गाल पर थप्पड़ जड़ता है। एक नहीं, एक के बाद एक कई थप्पड़। आसपास कुछ और युवक दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का है। दावा है कि माखन नगर के कोट गांव में आपसी रंजिश में युवक को बांधकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया। चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भीषण सड़क हादसा हो गया। सिलवानी के जमुनिया घाटी पर तीर्थ यात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई। जानकारी के मुताबिक बस में सवार 20 से ज्यादा तीर्थयात्री हादसे में घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सिलवानी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल नरसिंहपुर रायसेन के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी गंगा सागर घूमने के बाद नरसिंहपुर लौटे थे। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जाँच की जा रही है। राजधानी रायपुर में नशे की हालत में एक कपल ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें देखिए, बीच सड़क पर कपल बवाल मचा रहा है। युवती पुलिस से उलझ रही है, उसके साथ मौजूद युवक भी पुलिस जवान से बदसलूकी कर रहा है। इसके बाद सड़क पर मारपीट हो जाती है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में एक कपल मिजोरम का है। मामला 2 दिन पुराना बताया गया है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पंडली इलाके में खुलेआम शराब पीकर आपत्तिजनक हरकतें देख दुकानदारों ने इसकी खबर डायल 112 के जरिए पुलिस को दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कपल ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। युवती जवान को पकड़कर झूमा झटकी करने लगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश में शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं इस बीच लापरवाही की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे इन दावों की पोल खुल रही है। सागर स्मार्ट सिटी के विकास की पोल उस समय खुल गई जब स्मार्ट सिटी के सीईओ और नगर निगम आयुक्त CS शुक्ला के बंगले के सामने ही नवनिर्मित शेड के अंदर से पाइपलाइन फूट गई और हजारों गैलन पानी उनके बंगले में जा घुसा। रोड के निर्माण के दौरान गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और नतीजतन रोड के नीचे से निकली 3000 mm की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका पानी सीधा आयुक्त और स्मार्ट सिटी CEO CS शुक्ला के बंगले में जा घुसा। सूचना मिलने पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और पानी सप्लाई बंद की, लेकिन तब तक स्मार्ट सिटी के विकास की पोल खुल गई थी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गए 8 चीते याद है ना? जी हाँ, उन्हीं में से एक चीते की तबीयत खराब हो गई है। कूनो के बड़े बाड़ी में रह रहे 5 वर्षीय मादा चीता शाशा की तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब है। इसे लेकर कूनो वन मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। भोपाल वन विहार की टीम ने कूनो आकर मादा चीते का उपचार शुरू किया। ड्रिप और कई जरूरी इंजेक्शन भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि चीते के शरीर में पानी की कमी आ गई है। किडनी में इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की भी शिकायत है। जरूरी उपचार के बाद भी चीते को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। आपको बता दें कि नामीबिया से लाए गए चीतों के PM मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था।
जरूरी क्वारंटीन करने के बाद चीतों को छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़ा गया। इसके बाद से उन पर निगरानी रखी जा रही है।